हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जानेंगे कृष्ण जी के बारे में, जो सबके दिलों में राज करते हैं। उनके बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों वे धरती पर अवतरित हुए, आखिर क्यों लेना पड़ा कृष्ण जी को धरती पर अवतार। साथ में जानेंगे कि कृष्ण जी का कौन सा फोटो घर में लगाने से माता लक्ष्मी खुश होती है। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि वह दिन जब भगवान विष्णु के 8वें अवतार कान्हा जी ने धरती से पापों का बोझ नष्ट करने के लिए जन्म लिया था। रोहिणी नक्षत्र में अंधेरी काली रात में भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी को माता जानकी की कोख से कन्हैया जी का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में हम हर साल जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। भगवान कृष्ण को आखिर क्यों लेना पड़ा था अवतार धरती पर, जानते हैं इस बारे में। श्री हरि की शरण में गए थे सभी देवता। कंस आदि दुष्टों के पाप कर्म बढ़ जाने पर पाप कर्मों के भार से बोझिल पृथ्वी देवताओं के साथ भगवान के पास गए और उसने श्री हरि से प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा, हे देवताओं, पृथ्वी के साथ तुम भी आए हो, धरती के भार को हल्का करने के लिए तुम्हारी इच्छा है, अतः जाओ, तुम भी वृंदावन में जाकर गोल ग्वालों के स्वरूप में अवतरित हो, मेरे लीला में सहयोग बनो। मैं भी समय पाकर वासुदेव जानकी के यहाँ अवतार लूँगा। वसुदेव देवकी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति और देवकी उनकी पत्नी थी। सृष्टि के विस्तार के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा मिलने पर उन्होंने भगवान को पाने के लिए बड़ा तप किया था। ऐसे हुआ कान्हा जी का जन्म। समाज में जब शोषण लोग बढ़ गए, दीन दुखियों को सताने वाला चारुण और मुस्तिक जैसे पहलवानों और दुर्जनों का पोषण करने वाले क्रूर राजा बढ़ गए, समाज त्राहिमाम पुकार उठा, भय और आकांक्षा का घोर अंधकार छा गया। तब भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की उस अंधकारमय अष्टमी रोहिणी नक्षत्र को कृष्ण अवतार हुआ, जिस दिन वह निर्गुण निराकार अच्युत माया को वश करने के लिए जीवन मात्र में परम सुहृदय भगवान स्वयं प्रकट हुए। वह पावन दिन जन्माष्टमी कहलाता है। गीता में लिखा है कि दुष्ट राक्षस जब राजाओं के रूप में पैदा होने लगे, प्रजा का शोषण करने लगे, भगवान वासना विषय वासना को ग्रस्त होकर दूसरों का शोषण करके भी इंद्रिय सुख और अहंकार के पोषण में जब उन राक्षसों का चित्त रम गया, तब उन असुरी प्रकृति के अमानुषों को हटाने के लिए तथा सात्विक भक्तों को आनंद लेने के लिए तब श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। भगवान अवतरित हुए थे तब जेल के दरवाजे खुल गए, पहरेदारों को नींद आ गई, रोकने टोकने और विघ्न डालने वाले सब निद्राहीन हो गए। कृष्ण जी का जन्म हुआ था जेल में, एकांत में, और वासुदेव देवकी के यहाँ, और लालन पोषण होता है नंद यशोदा के यहाँ। श्री कृष्ण का देवकी के यहाँ हुआ था, परंतु पोषण यशोदा माँ के वहाँ हुआ है। तो दोस्तों अब जानेंगे कि जन्माष्टमी के व्रत से क्या लाभ मिलता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में बताया गया है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से 1000 एकादशी व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है और उनके रोग शोक दूर हो जाते हैं। धर्मराज सावित्री देवी को कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत 100 जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाने वाला है, अकाल मृत्यु और गर्भपात से रक्षा करते हैं। भविष्य पुराण में लिखा है कि जन्माष्टमी का व्रत अकाल मृत्यु नहीं होने देता है। जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनके घर में गर्भपात नहीं होता है, बच्चा ठीक से पेट में रह सकता है और ठीक समय पर बालक का जन्म होता है। जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, सब कुछ घर के वास्तु में बड़ी भूमिका निभाती है। कान्हा जी की तस्वीर भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हमारे घर के वास्तु में भगवान की तस्वीरों की सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है। जन्माष्टमी के शुभ अवसरों पर हम आपको कान्हा जी की तस्वीरों
के बारे में बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था तो पांडव ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। जब कालिया नाग ने यमुना जी के जल को जहरीला किया तो वह भगवान कृष्ण की लीला ही थी कि उन्होंने गांव वालों की रक्षा की। गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाकर उन्होंने समस्त ग्वाल वालों को भीषण वर्षा से बचाया। ऐसे ही भगवान कृष्ण हम सभी को हर तरह की इच्छाएं मनोकामना को भी पूर्ण कर सकते हैं। मनोकामना के अनुसार यदि हम अपने घर पर उनकी तस्वीर लगाएं तो निश्चित तौर पर हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी। परिवार में किसी वजह से सुख शांति नहीं है या फिर पति पत्नी के बीच कलेश रहता है तो आपको कृष्ण राधा जी की तस्वीर अपने बेडरूम में लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से मधुरता आ जाएगी और परिवार के सभी लोग आपस में प्यार से रहने लगेंगे। भगवान कृष्ण को विष्णु जी का अवतार माना जाता है और उनकी प्रेयसी राधा जी को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। आप अपने घर में लक्ष्मी माता के साथ भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगा सकते हैं या फिर राधा कृष्ण की एक फोटो को घर में उत्तर पूर्व कोने में यानी ईशान कोण में लगाइए। ऐसा करने से आपको भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि क्या कारण था कि कृष्ण जी से राधा जी कृष्ण से दूर हो गए। क्या इसके पीछे कोई कारण या कोई श्राप था या पिछले जन्म का कोई पाप था जिसके कारण राधा कृष्ण जी से अलग हो गई थी। सुदामा के कारण राधा रानी जी को कृष्ण जी से दूर होना पड़ा। सुदामा ने दिया था राधा रानी को श्राप। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सदियों के बाद भी लोगों के दिलो दिमाग में आज भी है। एक ऐसा प्रेम जिसमें किसी ने कृष्ण भक्ति की राह देखी तो किसी ने इस कहानी की विरह का गीत सोच समझकर गुनगान गाया। राधा कृष्ण का प्रेम जितना चंचल और निर्मल रहा उतना ही जटिल और निर्मम भी है। सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा रानी का नाम लिया जा रहा है लेकिन प्रेम की ये कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। आज भी ये सवाल लोगों के मन में उठता है कि राधा रानी और कृष्ण जी का प्रेम कभी भी शादी के बंधन में क्यों नहीं बंध पाया। जिस जिहद से कृष्ण और राधा एक दूसरे को चाहा वो रिश्ता विवाह तक क्यों नहीं पहुंच पाया। क्यों संसार की सबसे बड़ी प्रेम कहानी विरह का गीत बनकर रह गई। क्या वजह है कि राधा से सच्चे प्रेम के बावजूद कृष्ण ने रुक्मणी को अपना जीवन साथी चुना था। उनकी कुल 8 पत्नियां का जिक्र मिलता है लेकिन उनमें राधा का नाम नहीं है। इतना ही नहीं कृष्ण के साथ तमाम पुराणों में राधा का नाम ही नहीं मिलता है। कहते हैं कि राधा को कृष्ण से विरह का श्राप किसी और ने नहीं बल्कि सुदामा से मिला था। वही सुदामा जो कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे। सुदामा के इस श्राप के चलते 11 साल की उम्र में कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। श्री कृष्ण और राधा गोकुल में एक साथ निवास करते थे। एक बार राधा की अनुपस्थिति में कृष्ण विरजा नामक की एक गोपिका के साथ देखे। तभी वहां राधा पहुंच गई और उन्होंने कृष्ण और विरजा को अपमानित किया। इसके बाद राधा ने विरजा को धरती पर दरिद्र ब्राह्मण होकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। वहां मौजूद सुदामा ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उसी वक्त राधा को कृष्ण से बरसों तक विरह का श्राप दे दिया। 100 साल बाद जब वे लौटी तब बाल रूप में राधा कृष्ण ने यशोदा के घर में प्रवेश किया। वहां रहे और बाद में आखिर श्री कृष्ण जी ने क्यों नहीं राधा रानी से विवाह किया था। श्री कृष्ण की होकर भी उनकी न हो पाने का मलाल राधा को हमेशा रहा। अंतिम समय में जब राधा ने खुद को अपनी अर्धांगिनी न बनाने का कारण पूछा तो कृष्ण वहां से बिना कुछ कहे चल पड़े। राधा क्रोधित हो गई और चिल्लाकर ये सवाल दोबारा किया। राधा के क्रोध को देखकर कृष्ण मुड़े तो राधा भी हैरान रह गई। कृष्ण राधा के रूप में थे। राधा समझ गई कि वो कृष्ण ही और राधा ही दोनों है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। राधा कृष्ण की न होकर भी आज भी उनके साथ पूजनीय है।
राधा कृष्ण के प्रेम की ये कहानी अधूरी होकर भी अमर है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।